ऐसा तो नहीं है भी पंजाब की बसें दिल्ली नहीं आती। ये तो बिल्कुल इनके पास बहाना है, इनको कुछ करना तो आता नहीं। जैसे कहते हैं ना, नाचना ना है आंगन टेढ़ा। जमुना जो है, इन्होंने वादा किया था भी हम जमुना को साफ कर देंगे। आज तक बताओ जमुना का क्या हुआ है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का पानी लोगों के घर तक पहुंचा है, सीवर फर्स्ट फ्लोर तक बैक मार गए, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की भी खबरें सामने आ रही है। आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके अनिल झा ने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष मग्गो जी। सर, किस तरह देखते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का इस तरह से पार्टी छोड़ देना, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भी जो बड़े नेता है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, बीजेपी जो है एक समुंदर है। बीजेपी से एक आधा लीडर चला जाए इधर उधर, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम आदमी पार्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग ही हैं, जिनमें से कैलाश गहलोत जी का जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 10 साल में कुछ किया नहीं है, जनता बेहद नाराज है। और कैलाश गहलोत जी को भी कहीं ना कहीं दिख रहा था भी आने वाला टाइम जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ख़राब है। शायद उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए रिज़ाइन किया हो। रिजाइन कर दिया, यानी कि अपनी आन बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, एक प्रदूषण भी लेकर के तमाम राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। ऐसे में आज जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जिम्मेदार है इस प्रदूषण का, क्योंकि केवल दिल्ली में 30% जो प्रदूषण है वो दिल्ली का है, बाकी 70% बाहर का है, जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश बताया है। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? ऐसा है, गोपाल राय जी ने, क्योंकि पंजाब में सरकार इनकी है, बसें तो पंजाब की भी आती है दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है भी पंजाब की बसें दिल्ली नहीं आती। ये तो बिल्कुल इनके पास बहाना है, इनको कुछ करना तो आता नहीं। जैसे कहते हैं ना, नाचना ना है आंगन टेढ़ा। 10 साल में इन्होंने किया ही क्या है? प्रदूषण जो है, हर दफ़ा कहते थे कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, जबकि पूरी दिल्ली कूड़ा हो गई है। जमुना जो है, इन्होंने वादा किया था भी हम जमुना को साफ कर देंगे। आज तक बताओ जमुना का क्या हुआ है? इनके पास कुछ करने को, इनको कुछ करना आता ही नहीं, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। और एक तरफा दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया होने जा रहा है, इसलिए इनके पास कोई कहने को कुछ है नहीं। और ऐसे बिना वजह झूठे आरोप लगा रहे हैं। बसें कैसे रोकी जा सकती है? बाकी स्टेटों की बसों को कैसे रोका जा सकता है? इनको प्रदूषण के लिए तो इन्होंने करना है ना, बसें तो रोकी नहीं जा सकती। गोपाल राय जी इस बात का जवाब दें कि बाकी स्टेटों की बसों को आने से रोक सकते हैं कोई? कल को बीजेपी की सरकार आएगी, क्या वो रोक लेगी? उसका जवाब आम आदमी पार्टी जनता बीजेपी से नहीं मांगेगी। बिल्कुल। अब सर, देख लेते हैं कि उत्तम नगर विधानसभा की बात कर लेते हैं। देखिए, जो तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जनता के बीच जा रहे हैं, 10 सालों का जो हिसाब किताब है वो गिना रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ विकास करा है। यही कि अगर उत्तम नगर की बात करें तो किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि सड़कें भी टूटी हैं, जो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसको लेकर के। पानी आ रहा है, मुफ्त पानी का वादा किया था लेकिन पानी नहीं आ रहा है, जहाँ आ भी रहा है तो इतना गंदे क्वालिटी का आ रहा है कि लोग बेहद परेशान हैं। ऐसा है, उत्तम नगर विधानसभा, वैसे तो पूरी दिल्ली की हालत इन्होंने नर्क बना दी आम पार्टी ने, पर उत्तम नगर विधानसभा शायद पूरी दिल्ली में से सबसे ज़्यादा नर्क जो है उत्तम नगर विधानसभा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का पानी लोगों के घर तक पहुंचा है, सीवर फर्स्ट फ्लोर तक बैक मार गए, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, हर जगह पे गंदगी ही गंदगी है। और सबसे, मैं नरेश बालियान को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और 10 साल, क्योंकि इनको जितनी भी आम आदमी पार्टी है सबको थाली में परोस के एमएलए मिली है। 10 साल बिल्कुल फ्री में मिली है। इन्होंने ना तो कोई मेहनत की है, तो ना इन्होंने कुछ किया है। फ्री में मिली हुई चीज़ की इनको कोई कदर नहीं थी। इनके पास ना तो नरेश बालियान के पास कोई नीति है ना नीयत है। इन्होंने तो बल 10 साल मौज की है। और इनको ऐसा लग रहा था नरेश बालियान को भी सारी ज़िंदगी मैं ही विधायक रहूँगा, और केजरीवाल जी को ये लग रहा था भी अब जितनी देर मैं जिंदा हूँ मैं ही दिल्ली का सीएम रहूँगा। तो इन्होंने शराब घोटाला किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस घोटाले में मेरे भी कुछ मेरे मित्र हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनका घर तक बिक गया है, उनके बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। अगर इन्होंने घोटाला नहीं किया तो इन्होंने उस पॉलिसी को विड्रॉ क्यों किया है?
इस बात का जवाब जनता मांग रही है। केजरीवाल जी इस बात का जवाब दें। सर, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी इसी इलाके की, जहां पर इलाके के विधायक है नरेश बालियान, जब टूटी सड़कों को लेकर लोग उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इस बार हमारी सरकार बनती है तो हम हेमा मालिनी जी के गालों के जैसी सड़कें बना देंगे। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखो, जो बालियान जी है ना, किसी महिला के लिए ऐसा बोलना क्या इनको शोभा देता है? ये तो बालियान जी मेंटली अपना बैलेंस खोल चुके हैं। मैं बालियान जी को सलाह दूंगा किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ना अपना इलाज कराएं। ऐसा सर, अब ऐसे में देखो चुनाव है, बेहद करीब हैं, और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें अभी दक्षिण दिल्ली के एक हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, जो जिनका बहुत बड़ा पीछे भारतीय जनता पार्टी से इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस तरह के पार्टी का बदलना कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए पहुंचा सकता है? भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो एक समुंदर है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो लोग आज चले जाएं आ जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुभाष मग्गो जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को पार्टी का छोड़ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का पार्टी छोड़ना और दूसरे पार्टी में शामिल होना ये एक समुद्र के जैसा है। यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं होने वाला। साथ ही साथ कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर इन्होंने बताया कि कैलाश गहलोत को कहीं ना कहीं उनको अपने आन की चिंता थी, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन और बड़े नेता होंगे जो पार्टी की फेरबदल में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।